लालू प्रसाद जी जब तक रहे वो जंगल राज करके रहे। वो मोटेशन कराने जाए रुपया 10,000 रुपया मांग रहा है, उस पर कोई रोक ही नहीं है। 10 रुपया उसको चाहिए। नीतीश कुमार के राज में शिक्षा की व्यवस्था तो एकदम चौपट हो गई है। स्कूल में मास्टर आते हैं, हाजिरी बनाते हैं, वो चले जाते हैं। दारू चालू है और बल्कि बात ज़्यादा खराब हो गया। लोग स्माइट हम लोग नहीं सुने थे, स्माइटो आ गया नीतीश के रीजन में। जो बेचता है उसको भी छोड़ देता है, जो पीता है उसको भी छोड़ देता है। कोई रोक छोक ना, खुलेआम बिगड़ा दारू। इस बार क्या मतलब घूसखोरी बढ़ गया है, अफसरशाही बहुत ज़्यादा बढ़ गया है नीतीश के राज में। मन बढ़ गया है, प्रशासन का मन बढ़ा हुआ है। के बगल में दारू बिकता है, स्कूल के बगल में दारू बिकता है और एक नहीं 10-10 घर है। कभी चिराग पासवान इधर बोलते हैं, कभी चिराग पासवान उधर बोलते हैं। वो तो देख ही रहे हैं हम लोग ना। हर चीज में सब फायदा जनते से, जनते बर्बाद हो रहा है। जनता से ले रहा है लेकिन जनता को दे नहीं रहा। शासन जो है 10 पेटी अगर ऐसी कहीं से बरामद करता है तो 1 पेटी जमा करता है और 9 पेटी रख लेता है, वो बेच देता है। आप फिलहाल बिहार बदलाव सभा में आए हुए हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? और 15-20 सालों से क्या बदलाव नहीं हुआ? नीतीश कुमार के दौर में क्या नहीं हुआ और क्या कहते हैं लालू प्रसाद यादव जी के दौर में क्या कुछ बदलाव नहीं हुआ? लालू प्रसाद जी जब तक रहे वो जंगल राज करके रहे। अच्छा। और नीतीश कुमार के राज में शिक्षा की व्यवस्था तो एकदम चौपट हो गई है। स्कूल में मास्टर आते हैं, हाजिरी बनाते हैं, वो चले जाते हैं। शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया है। बिजली में सुधार हुआ है, रोड में सुधार हुआ है, इसमें कोई शक की सुबह की बात नहीं। लेकिन एजुकेशन में स्कूल का सिस्टम खराब हो गया। हाँ, शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। नौकरी तो इतनी मिल रही है, नौकरी भर नहीं भर मिल के दे रहे रही। हैं। नहीं, वैसे कोई बात नहीं है। और दूसरी बात है ना, पीके से प्रशांत किशोर जी से हम लोगों को बहुत आशा है, इसीलिए उनकी सुनने के लिए हम लोग आए हुए हैं। आज में लाइन लगा हुआ रहता है। हाँ, लाइन लगा हुआ रहता है। खाद नहीं मिलता है समय पर, बहुत अच्छी है। यानी कि मतलब घूसखोरी बढ़ गया है, अफसरशाही बहुत ज़्यादा बढ़ गया है नीतीश के राज में। मन बढ़ गया है, प्रशासन का मन बढ़ा हुआ है। कहीं पर कोई चीज़ करने के लिए चाहिए ऑफिस में तो आज आइए, कल आइए, इस तरह दौड़ाते रहता है सब हम लोग। तो नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि हमारे ही दौर में तो सब कुछ हुआ ना जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर की सभा में हम लोग आए हुए हैं और इनसे हम लोग को बहुत आशा है, बहुत आशा है। कुछ कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे। क्योंकि ये तो रणनीतिकार रहे हैं, हर एक पार्टी को जिताते रहे हैं। खुद जीत पाएंगे? हाँ, एकदम खुद जीत पाएंगे कैसे? कुछ सीट आएगी इनको, ऐसी बात नहीं है नहीं आएगी, कुछ सीटें जरूर आएगी और ये किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। मतलब आप किंग मेकर के तौर पर देख रहे हैं। इनके सपोर्ट से ही किसी की सरकार बनेगी, किसी को पूर्ण बहुमत मिलने वाला नहीं है, ये बात समझ जाइए। इधर तो बीजेपी बोल रही है, मेरी बीजेपी को बोलने से क्या होगा? तो जेडीयू भी तो बोल रही है कि भाई हम तो 200 का पार लेके जाएंगे। नहीं, जेडीयू का तो इस बार हालत बहुत खराब रहेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं। बीजेपी महागठबंधन वाली बात, महागठबंधन वाली बात तो देखिए रहे हैं। कभी चिराग पासवान इधर बोलते हैं, कभी चिराग पासवान उधर बोलते हैं, वो तो देख ही रहे हैं हम लोग ना। तो इस बार अलग होने वाला है। हाँ। आप अररिया विधानसभा से रानीगंज विधानसभा? नहीं, हम अररिया विधानसभा से हैं। अररिया विधानसभा की क्या हालत है? 20 सालों से 10 सालों से कांग्रेस के विधायक हैं। हमारे विधायक साहब जीतने के बाद हम लोग उनका चेहरा तक नहीं देख पाए। हम लोग का घर अररिया आरएस पड़ता है। हम लोग के लिए भी नहीं आते चेहरा। हम लोग उनका चेहरा भी नहीं देख पाते हैं कि वो चेहरा देख के क्या कीजिए? काम हो रहा है कि नहीं? पूछ तो वो आएंगे तब ना काम होगा, कोई मतलब नहीं है। काम नहीं होता है। नहीं, एकदम कुछ नहीं। तो इस बार सोचे कि अररिया विधानसभा? हाँ, एकदम बदलना है। इस बार नया कैंडिडेट को जिताना है। और इस बार कौन सा कैंडिडेट यहाँ से रहता है? जन स्वराज की तरफ से। जन स्वराज की तरफ से हम तो सुने हैं कि बब्बन सिंह भी इसका कैंडिडेट है। तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं, 4-5 लोग हैं। हाँ, पता नहीं किसको टिकट मिलता है जी। लेकिन अच्छे जो होंगे उसको जरूर वोट दिया जाएगा। हम लोग बदलाव की स्थिति में हैं। आप आइए अंकल जी, आप क्या मतलब क्या नीतीश कुमार के राज से खुश नहीं है? कुछ नहीं, सबसे ज्यादा जमीन जगह में धंधली है। अभी तो महाराज्य सब अभियान चल रहा है। नहीं, जमीन सर्वे का काम नहीं करवा, तो बोल रहे हैं कि भाई वो मोटेशन कराने जाए रुपया 10,000 रुपया मांग रहा है, उस पर कोई रोक ही नहीं है। 10 रुपया उसको चाहिए, उसका यही है नियम। केक के वाला कराइए 10,000 रुपया दीजिए तो आपका मोटेशन होगा। वो तो बोल रहा है मैं सारा ऑनलाइन कर दीजिए, 1 महीना का 3 महीना तक रहता है उसी तरह।
नहीं होता है। नहीं होता है। नीतीश के रीजन में तो यही हो रहा है। ये सरकार है, दारू बंद है, दारू चालू है। दारू बंद है लेकिन दारू चालू दारू है। चालू है, सब चीज चालू है। दारू चालू है। और बल्कि बात ज़्यादा खराब हो गया लोग। ये स्माइट हम लोग नहीं सुने थे, स्माइटो आ गया नीतीश के रीजन में। सूखा नशा जो है। हाँ, सूखा है, गिला है। हाँ, स्माइट नहीं था। मिलता था, अभी 2000 में मिलता है। अभी ये तो नुकसान हो गया। ये क्या? दारू तो ठीक था, लेकिन वो स्माइट जो है सबसे खतरनाक चीज़ है। सब बच्चा खराब हो गया। हो गया, ये सब के चक्कर में ढेरी है उसका। जो गोंद साटा जाता है वो एथी बन गया है, वो क्या नाम है, नशा बन गया है। ये दारू मिल कैसे रहा है? दारू के बारे में बताया कि बंद है। वो तो नीतीश द्वारा मिल रहा है। प्रशासन क्या डिलीवर कर रहे हैं क्या? प्रशासन जो है 10 पेटी अगर ऐसी कहीं से बरामद करता है तो एक पेटी जमा करता है और 9 पेटी रख लेता है, वो बेच देता है। वही हो रहा है। दारू बिकता है एकदम खुलेआम। स्टेशन के बगल में RRS में बिकता है खुलेआम दारू। उसको कोई रोकने वाला नहीं है, नहीं कोई पुलिस, खाली उस रास्ता से जाता आता है। हाँ, घूस लेके छोड़ दिया। यही काम है। पुलिस को मंथली मिलता है, बस काम खत्म। पुलिस को मंथली देता है लोग। के बगल में दारू बिकता है, स्कूल के बगल में दारू बिकता है, और एक नहीं 10-10 घर है। इसीलिए आप लोग नीतीश कुमार से नाराज हाँ हैं। हाँ, नाराज है इसी कारण से। तो वोट इस बार नीतीश कुमार को जाएगा नहीं? नहीं, वोट तो नया सब। सब खराब हो गया है। हाँ, उनके टाइम में तो दारू बंद है, दारू बंद है। वो दारू के साथ कम से कम 50 गो आया है नशीला पदार्थ, जो कि सूखा नशा जो है। हाँ, वो कागज साटने काम आता है, वो सुनते हैं नशा है उसके पीछे। ये बात तो है। हाँ। चिपकाने वाला जगह पे वो बच्चे सब सुलेशन बहुत पीता है। इसका कोई रोक छोक नहीं है, कोई प्रशासन कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये आम पब्लिक खुले आम पीते हैं। जहाँ आप लोग खड़े यहाँ पे भी सुलेशन पिया जाता है। ये पूरा मार्केटे भरा हुआ रहता है सुलेशन से, कहीं कुछ नहीं। प्रशासन से आप लोग शिकायत नहीं अरे करते? भैया, आवेदन? प्रशासन पकड़ के लेके जाते हैं, बस 2 दिन घुस दिया, छूट गया, बस बात खत्म। अच्छा, जो पीता है उसी को पकड़ के ले जाता है या हाँ, जो उसको- बेच रहा होता है? जो बेचता है उसको भी छोड़ देता है, जो पीता है उसको भी छोड़ देता है। कोई रोक छोक नहीं, खुलेआम बिक रहा दारू इस शराब। बार क्या करना है? मतलब वोट इस बार- बदलाव का कुछ करना है या बदलाव यही है कि सरकार अगर जो अच्छा करेगा उसी का साथ हम लोग हैं, और जो अच्छा नहीं करेगा उन लोगों के साथ हम आपको लोग। कैसे पता कौन अच्छा करेगा? अभी भैया 20 सालों से आप नीतीश कुमार को देख रहे हैं। नीतीश कुमार तो वो 15 सालों से आपने देख बोलता लिया। रहता है, दूसरे को क्या देखेगा? 15 वो सालों से खुद तो नया RJD को पीता आपने है। देख लिया। आप किसको देखना है? अब जो नया आएगा उसी को देखना है, उसको भी चांस देना है एक बार कि हाँ वो बढ़िया कुछ करके दिखाए बिहार के अंदर में। ये इतना प्रचार लेबर की सोच मजदूर जा रहे सब अगर ये बढ़िया करेगा भाई साहब, तो उनको भी हम लोग सपोर्ट हैं, अच्छा है, और कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग अंकल जी, आप बताइए क्या परेशानी है? बदलना चाहिए। व्यवस्था बदलनी चाहिए। क्या परेशानी होती है वैसे? परेशानी तो वैसे बहुत है। चाचा बोला ना कि ऑनलाइन होता है, उसके बाद बोलता है 2 महीने के बाद कि DCLR चला गया आपका के वाला, वहाँ से जाइए DCLR से लाइए तब यहाँ फिर मोटिशन होगा। किया जाता है। बहुत सारा समस्या ना है। ये सब होना चाहिए शॉर्टकट, जैसे कि पंचायत स्तर से होना चाहिए, जैसे सरपंच के ऑफिस में होना चाहिए, और ग्रामीण में कहा जाए कि आपका पंचायत में खुद से कर्मचारी बैठे, वहाँ जाके जो लेना है पैसा 500 लेना है, फिक्स कर देना है। ऐसा नहीं कि आपका केवाला में मोटिशन में इतना लगेगा, आपका जो है पुराना केवाला है उसमें चाहिए 50,000, ये सब नहीं होना चाहिए। तो उसमें दिक्कत हो रही है आप लोग? हो रही है। अच्छा, वोट वाला जो मामला चल रहा है, वोटर वेरिफिकेशन, उसमें दिक्कत हो रही है कि नहीं? वोट में तो इस बार पता चलता है कि 2 लाख यहाँ से वोटर ID सब नील है, 1.5 लाख नील है, कट गया है। बहुत कट गया है। ये सब तो मान के चलिए तो ये सब ठीक नहीं ना है। परेशानी हो रही है। सब चीज जनते से है, जनते बर्बाद। हर चीज में घूस घास लिया सब फायदा जनते से है, जनते बर्बाद हो रहा है। जनता से ले रहा है लेकिन जनता को दे नहीं रहा। दे नहीं रहा है। अच्छा। खाली राशन देने से क्या हो जाएगा? तो ना इस बार नीतीश कुमार चाहिए कि तेजस्वी यादव चाहिए? देखा जाएगा या तेजस्वी या जन स्वराज का पार्टी, अच्छा, ये दोनों में स्वराज टक्कर वालों को रहेगा। मतलब और बीजेपी को तो निकाल देना ही है, निकाल देना है। निकाल देना है। खाली दंगा होता है बीजेपी का राज में, बीजेपी के राज में खाली दंगा होता है। खाली दंगा होता है, किसी का इज्जत नहीं है। सबका माँ बहन रोड पे आ गया, मारते रहता खुलेआम सबको। इसलिए नाराज है आप। हम लोग नाराज हैं। कोई किसी का प्यार नहीं दे रहा। आजकल का दुनिया हिंदू मुस्लिम करके सबको मारे जा रहा है। हम किसी को नहीं अच्छा मानते हैं। जो अच्छे इंसान है वो इज्जत देता है, जो खराब इंसान है वो खुलेआम काट मार कर रहा है। उसको देखने के लिए प्रशासन को है ही ना। वोटर ID कार्ड बना मेरे भाई? जी बना है। वोट डालना है कि नहीं डालना है? डालना है। क्या सोच के इस बार वोट डालना, बताइए। हम लोग को प्रशांत किशोर जी को वोट देना है इस बार। बदलाव के मूड में है? बिल्कुल बदलाव के मूड में बिहार है। बदलाव सभा है, तो सोच के
है कि इस बार कुछ अलग करना है क्या? जी बिल्कुल अलग करना है। बीजेपी का सीट यहाँ से हटा देना है इस बार। क्या क्यों ऐसा लग रहा है आपको? अच्छा इसलिए लग रहा है कि ये बंदा में टैलेंट है, इसको देखे हैं हम, कई बार देखे हैं इसको, 3-4 साल से जानते हैं हम लोग, बहुत कुछ किया है और देखे हैं, आगे चल के इसको ही बनाना है और किसी को बनाना पढ़ना नहीं है। मतलब पढ़ा है, वो पढ़े लिखे हैं इसलिए अच्छा लग रहा है ना? जी, जी। चलिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।